हाँ हाँ जी, सभी को जय गुरु रविदास जी की। देखिए, हम चमार एकता मंच के साथ में हैं और अमित भाई हैं जिन पर एक आरोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ यूट्यूबरों द्वारा कि उन्होंने इस तरह का अपमान किया है, उस तरह का अपमान किया है वहाँ सभा में और स्टेडियम के अंदर। तो अमित जी बताएंगे कि अपमान और क्या ये क्या बात सच है, आपने क्या वहाँ बोला था, क्या कारण था? देखिए मित्र सेन जी, ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्डेड है और मैंने वहाँ किसी के ऊपर ना तो कोई टिप्पणी की है, ना ही किसी महापुरुष के बारे में बोला है। जब उन्होंने एक पीछे से कोई सवाल उठाया, मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ, वो शायद कुछ टिप्पणियाँ कर रहे थे वहाँ भद्र बैठ करके, तो मैंने कहा है कि ये गुरु रविदास के खलास समारोह का सम्मेलन है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो जा सकता है। अब मुझे इसमें कोई बताए कि इसमें कहीं अपमान की का भाव कोई झलक रहा है? अपमान किस प्रकार का होता है? अपमान तो ऐसा होता है कि किसी को गाली दी गई, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, या कोई तस्वीर फाड़ी गई, या किसी को वहाँ मारा पीटा गया। किस प्रकार का अपमान हुआ कि मुझे कोई बताए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे चमार विरोधी हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु रविदास ने अपनी बाणी में खुल करके लिखा है, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। वहाँ के यूट्यूबर द्वारा जो है कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं बाहर, हालांकि स्टेडियम के अंदर जो है कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन बाहर का सब मामला है। तो वो क्या मामला है? दरअसल में इन 300 वीडियो अपलोड की हुई उन्होंने इस बारे में, जो है यूट्यूबरों ने। इन यूट्यूबर्स ने एक बार भी हमसे आके पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे यूट्यूबर्स, इनके सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं जी। इनको कोई मसाला नहीं मिलता इस तरह का, कोई बातचीत इनको, कोई इनको बुलाता नहीं है, कोई इनके पास न्यूज़ नहीं होती है। वहाँ से इनको एक ऐसा लगा कि ये मसाला है, बहुत बड़ा मसाला है, समाज को बांटने का जो इन्हें मसाला मिला है वो इनको बहुत बड़ा मसाला लगा। इन्होंने 300 से 400 वीडियो वायरल कर दी कि बाबा साहब का अपमान हो गया, चमार अधिवेशन में बाबा साहब की फोटो लगाई गई, हाँ, और हाँ चमार एकता मंच ऐसे, या अमित कुमार सिंह ने ऐसे किया, ना जाने इन्होंने वहाँ क्या क्या बोला, लेकिन एक बार भी हमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी। ये सारे बेरोजगार यूट्यूबर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इन्होंने वहाँ से इनको मसाला लगा होगा कि ये जो है चमार अधिवेशन जो हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन था, 20 से 22 राज्यों के लोग उसमें मौजूद थे, तो शायद इन्होंने ऐसे ही सोचा होगा। लेकिन एक बार हमसे आके पूछना चाहिए था ना कि मामला क्या है। तो ये सारे, मैंने आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये सारे चमार विरोधी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ मित्र सेन जी, भारत में जो भी गुरु रविदास का अपमान करेगा, गुरु रविदास का विरोध करेगा या चमार समाज का विरोध करेगा, वो मिट जाएगा जी। पूरी जिम्मेदारी के साथ अमित कुमार सिंह इस बात को बोल रहा है जी। तो इसको समझने की जरूरत है और चमार समाज इस बात पर गौर करे, हमारे बुद्धिजीवी इस बात पर गौर करे कि चमार समाज का नेतृत्व आज बचा कहाँ है। चमार एकता मंच की लड़ाई यही है कि सामाजिक क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में हमारी प्रतिनिधित्व नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो खुल करके कहते हैं कि हम चमार हैं, एक्चुअल में वहाँ चमार है ही नहीं। तो इस बारे में हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोचना चाहिए। देखो भाई, मेरा भी ये निवेदन है, पत्रकारिता तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस तरह की घटिया पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने किया। हम भी वहीं शामिल थे, हमारा मीडिया भी था और हमारा कैमरा भी वहीं लगा हुआ था। किसी भी यूट्यूबर ने जो बाहर वहाँ लोगों को 2-4 लोग इकट्ठे किए, उन्हीं के लोग थे वो, जैसे वो पढ़ाए हुए थे, वो विवाद, क्योंकि असामाजिक तत्व हम उन्हें कह सकते हैं, उन्हें इतनी गिरी हुई पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। जितने भी वे दिल्ली के यूट्यूबर थे उनको सोचना चाहिए। अभी आपने कुछ यूट्यूबरों का देखा होगा, आप चमारों का जाट अब ये करेंगे, तो उन लोगों से भी सावधान रहो। वो हमें 2 जातियों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। दुनिया में हम कितने ही उपजातियों के ना जी। अभी आपने कहा 2 जातियाँ, ये चमार एक कैटेगरी है, वर्ग है जी, और मुख्य जाति है जी। जितनी भी अन्य ये जातियाँ जिनको बोला जा रहा है, इन्हीं जातियों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जातियाँ नहीं है, ये सारी उपजातियाँ हैं और ये रिकॉर्ड में है। चमार प्राचीन जाति है भारत की, और चमार नाम से मैं आपको एक जानकारी देता हूँ जी। चमार नाम से एक पर्वत भी है नेपाल की पर्वत श्रृंखला में, तो इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है जी। सही बात। अगर जिन लोगों ने वहाँ, जिनका मानना है कि चमार नाम से अधिवेशन क्यों हुआ, और चमार तो कोई जाति नहीं है, चमार तो एक गाली है, जिनका मानना है ऐसा, तो चमार पर्वत का नाम किसने रखा? चले मान लीजिए कि चलो हाँ, कि मनुष्यों का, एक लोगों के वर्गों का नाम चमार रख दिया किसी ने, उन पर थोप दिया, लेकिन एक पर्वत का नाम चमार रखने की जरूरत क्या पड़ी? चमार विश्व की सबसे प्राचीन जाति है, पूरे विश्व में पाई जाती है, और वहाँ के मूल निवासी अलग अलग देशों में। इस पे मेरी बड़ी गहरी रिसर्च है, जल्दी इसका बताएंगे, समाज के सामने लाएंगे। तो ये सारे लोग गुरु रविदास के विरोधी हैं, चमार समाज के विरोधी हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और हम इसी काम को कर रहे हैं कि समाज को सचेत कर रहे हैं जी। हमारा बाबा साहब से विरोध नहीं है, किसी देवी देवता से विरोध नहीं है,
किसी धर्मगुरु या अन्य किसी समाज से विरोध नहीं है, ना हम किसी के पक्ष में काम करते हैं ना किसी विरोध में काम करते हैं। हम अपने समाज के लिए काम करते हैं। तो यही हमारा बताने का मेन जो उद्देश्य था, आपसे मिलने का उद्देश्य था। जी देखिए भाई, अब ये बात स्पष्ट हो गई है, जो जितने आरोप लगाए गए वे सभी निराधार है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हम तो भाई इन लोगों को कौन सा ये राजनीतिक मूवमेंट है, ये एक सामाजिक मूवमेंट है। और समाज जाति जो चमार है वो चमार प्रधान जाति है। और हम लोग एकजुट नहीं होंगे, पहले तो हम अपने ही कर लो। बहुजन तो दूर की बात है, बहुजन तो राजनीतिक विकल्प है, लेकिन हमारा तो अपना समाज जो अन्य जातियों से उनके नाम से को रोहित मेघवाल रैगर इस तरह से फैले हुए हैं, उनको जोड़ने का एक चमार एकता मंच ने एक संकल्प लिया था और वो इसमें खरा उतरेंगे। और लोग इनसे भारी मात्रा में जुड़ भी रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रचार ही कर रहे हैं। इन लोगों का विरोध की परिभाषा ही प्रचार है। उन्होंने जितना गलत भ्रांतियां फैलाई आज स्पष्ट हो गई है, इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। पूरे देश भर का चमार समाज तो जुड़ रहा है। एक बार आप बताओ, वहाँ स्टेडियम में, भरे स्टेडियम में जब आपने कहा, जिसा वो कह रहे हैं कि इनका अपमान करा, वहाँ से भगाया गया लोग, नहीं, क्या वो शब्द मैंने कहा है, एग्जैक्टली मैंने कहा है कि ये गुरु रविदास के खिलाफ चमारों का सम्मेलन है। जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो घर जा सकता है। क्या मैंने गलत कहा? नहीं, बिल्कुल। अगर वहाँ गुरु रविदास का अपमान हो रहा है, चमार समाज का अपमान हो रहा है, तो क्या मैंने गलत कहा? नहीं, आपने सही कहा। तो यही मेरी वहाँ पर एग्जैक्टली भाषा थी, मेरे शब्द थे। उसके बावजूद उसके बाद जो ये जिनको बोलते हैं नकली यूट्यूबर, ये बेरोजगार यूट्यूबर, इन्होंने बड़ा मसाला मिल गया। और इन्होंने 300-400 वीडियो वायरल करी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि चमार विरोधी कितनी भी ताकत लगाएं, ना तो चमार एकता मंच रुकेगा, ना अमित कुमार सिंह रुकेगा, ना उसकी टीम रुकेगी। और चमार समाज की खोई हुई साख, अपने पूर्वजों की खोई हुई साख हम वापस ले लेंगे, किसी भी दम पे और किसी भी कीमत पे। इसको हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और देखो भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया वाले चमार हैं और जो अपने महापुरुषों के नाम पे चले हुए हैं। इस तरह की अगर तुम भ्रांति फैलाओगे तो ये डरने वरने वाले ना हैं। आप गलत साबित होंगे, क्योंकि आपने गलत प्रचार किया, दुष्प्रचार किया। जो यूट्यूबर थे आप उस तरह के, वो घटिया मानसिकता वाले जो बार बार अनाड़ी अनपढ़ लोगों से, बेचारे नागवार लोगों से उस तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे। और वो जो चमार को गाली बता रहे थे ना, ये चमार गाली नहीं है, ये 350 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज शब्द है और गुरु रविदास जी के मुख से निकला हुआ पावन पवित्र शब्द है। तो ये जो एक चीज़ मेरे याद आ रही है, एक जो नशेड़ी यूट्यूबर है उसका बताएंगे समाज के सामने। मैं जो है अपने जुबान से लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जी, क्योंकि हमारा स्टेटस, क्योंकि हम समाज का काम करते हैं, उनसे तो बड़ा ही है जी। उसने कहा है कि ये गुरु रविदास, ये जो है पाखंडी हैं, गुरु रविदास अंधविश्वासी थे। गुरु रविदास ने तो स्वराज की बात की है जी। रविदास मानुष कारण बसन को सुख कर है दुईठाओं, एक सुख स्वराज में ही दूसर मरगट गाँव। स्वराज की बात कर रहे हैं गुरु रविदास 650 साल पहले। तो ये इनको क्यों समझ नहीं आता? गुरु रविदास जी तो खलास चमार बोल रहे हैं, ये इनको क्यों नजर नहीं आता, समझ नहीं आता? देखो, वो लोग ये चाहते हैं कि जब तक कोई भी चमार रैदासी रहेगा, रविदास जी को मानने वाला होगा या कट्टर चमार होगा, वो धर्म परिवर्तन की सोचता भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके पीछे धर्म परिवर्तन वाली विरोधी ताकतें भी हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहती है और अपनी उसमें खींचना है। देखिए, ये जो राजरत्न मैंने बताया था, वो जगजीवन राम जी पर उसने टिप्पणी की है, चमारों के जो हीरो हैं, और वो तो सीधा धर्म परिवर्तन की बात करता है। ये चमारों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। तो किस बेस पे कराना चाहते हैं धर्म परिवर्तन? ये चाहते हैं कि चमारों का नेतृत्व किया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैर चमार का नेतृत्व क्यों करेगा? ये हमारे बुद्धिजीवियों को सोचना है जी। तो यही हमारा मूल एजेंडा है कि चमार समाज का धर्मांतरण रोका जाए और चमार समाज का प्रतिनिधित्व हासिल किया जाए, खोई हुई साख हासिल की जाए। देश के लगभग कितने संगठनों ने और कितने सामाजिक सोशल वर्करों ने आपका समर्थन किया और समाज? अब आप वहाँ देखिए, सम्मेलन में बहुत सारे लोग, तो जो संगठन थे वो अपने बैनर के साथ आए थे। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा संगठनों ने समर्थन किया और वहाँ पर हजारों की भीड़ थी जी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये सुबह से ही वहाँ पर लोगों को बरगलाने के लिए लग गए। फिर उसके बावजूद, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, षड्यंत्र कितना खतरनाक हुआ है चमारों के साथ इस अधिवेशन में। इन्होंने 3 दिन पहले से ट्रेंड चलाया कि चमार अधिवेशन कैंसिल हो गया। अच्छा। इसकी भनक हमें बहुत बाद में लगी, बहुत बाद में जानकारी मिली जी। और ये सोशल मीडिया पर लगातार इस पे काम कर रहे थे। और उसके बाद, उससे पहले इन्होंने क्या किया, बाइकआउट चमार अधिवेशन, बाइकआउट चमार एकदम, इस तरीके से इन्होंने ट्रेंड चलाने की कोशिश की। लेकिन जो गुरुजी के चमार थे वो तो पहुंच गए वहाँ पर। और वहाँ पर हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि चमार अधिवेशन, क्योंकि खलास चमारों का पहला सम्मेलन था, वहाँ पर बुद्धिजीवियों का एक जमावड़ा हो और उस पर बात हो।
बहन मीरा कुमार जी आई, सत्यनारायण जटिया जी आए, और जो साला बोल रहा है वो नशेड़ी कि जाटा वो अब चमारों को जवाब देंगे। जटिया जी तो जाटवी तो हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि गर्व से कहो हम चमार हैं। वो क्यों आए वहाँ पर, उनसे वो पूछने गया, इंटरव्यू लेने के लिए गया वो नशेड़ी। तो ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए उनका। डेफिनेटली मैं समाज में भिड़ा रहे हो आपस में, मैं बता रहा हूँ सैकड़ों जाटा वहाँ पर मौजूद थे। जी सही बात। और मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उनको अपने साथ बुलाने के लिए तैयार हूँ, आपको बताने के लिए तैयार हूँ, दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये वे लोग हैं जो समाज को गुमराह करके, जिनकी दाल रोटी चल रही है, अलग अलग पार्टियां बनाई हुई है, संगठन बनाए हुए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं चमारों को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चमार तो जागरूक कौम है, गुरु रविदास जी की वाणी पढ़ते हैं रोज। तो अब इनका जो है ढर्रा जो है वो चल नहीं पा रहा है, ये बौखला गए हैं, ये बौखला गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो इन्होंने बाबा साहब का नकाब ओढ़ के इन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि चमार बाबा साहब का अपमान हुआ चमार अधिवेशन में, जबकि ऐसा कोई प्रमाण वहाँ मिल ही नहीं रहा है और ना हुआ है। हाँ, ना चमार एक तमंच बाबा साहब के विरोध में है, चमार एक तमंच तो अपना काम कर रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं कि चमार समाज को जोड़ना, एकजुट करना है। 1156 उपजातियों में बटा हुआ है, 40 करोड़ के आसपास इनकी आबादी बैठती है। जब ये समाज जुड़ेगा तो आप समझिए कि कितना बड़ा समाज होगा ये। तो क्यों इनकी हिस्सेदारी फिर अपनी खुद ब खुद तय होगी इनकी हिस्सेदारी। ये कौन लोग हैं? ये लोग साले बाहर से फंडिंग लेते हैं, धर्म परिवर्तन कराने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए बाहर से फंडिंग लेकर तोड़ते हैं, उनको गुमराह करते हैं। आप देखिए, जाइए आप उत्तर प्रदेश में जाइए, दिल्ली में जाइए, हरियाणा में जाइए, आपको वहाँ पर लगी मिल जाएगी बाबा साहब की फोटो, सारे चमारों घर में लगी मिलेगी। तो फिर ये कौन लोग हैं जो हम पर सवाल उठा रहे हैं? उत्तर भारत में बाबा साहब का आंदोलन चलाता कौन है? चमार चलाता है, वही तो बात करता है बाबा साहब की। और कर कौन रहा है? लेकिन ये कौन लोग हैं जो बौखलाए हैं? इनकी पहचान जरूरी है और इसके बारे में समाज धीरे धीरे समझ रहा है, इस षड्यंत्र को समझ रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अंत में आप अपने देश भर में रह रहे चमार भाइयों को, दुनिया भर में हमारे लोग रहते हैं और विदेशों में भी महाराज जी के मंदिर और वहाँ भी अपनी गाड़ियों पे चमार लिखवाते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको एकजुट होना चाहिए और आज वक्त है एकजुट होने का, क्या संदेश? मेरे पास चमार अधिवेशन के बाद हजारों कॉल आई हैं 5 से 6 दिनों के अंदर, और पूरे देश भर का चमार समाज जुड़ चुका है। और वो इनके षड्यंत्र को भी बहुत समय से, क्या हो रहा था कि बहुत समय से एक आवाज़ उठ रही थी, लेकिन इनके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो आपके भाई ने और समाज के बेटे ने अमित कुमार सिंह ने एक हिम्मत जुटाई। हमारे साथ के हमारे भाई हैं, अरविंद कटकवाल जी हैं, सचिन मुणकिया जी हैं, अंकुश जी हैं, और भी हमारे जो सैकड़ों हजारों की तादाद में अलग अलग राज्यों में जो हमारे सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं, चमार एक तमंच की विचारधारा से प्रभावित है, चमारवाद से प्रभावित है, बाबू जगजीवन राम जी से प्रभावित हैं, गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं। तो मेरा उनको जो ये पूरा जो मतलब हमारी टीम काम कर रही है और पूरे देश भर के जो लोग जुड़े हैं, मेरा उनको कहने का एक मतलब, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें गुरु रविदास जी का आंदोलन बचाना है। सही बात। इस आपसी फूट के कारण हमने दिल्ली में तुगलकाबाद का मंदिर खो दिया। और गुरु रविदास जी का आंदोलन मैं 2 शब्दों में 2 लाइनों में बताता हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा है कि स्वराज, अपने लोगों का राज, खुद का शासन। सही बात। तो क्या आज हमारा शासन है? नहीं है। सही बात। गुरु रविदास जी कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में। अच्छा, मेरे एक बात और याद आ रही है मित्र सेन जी इस बात से। ये लोग कहते हैं कि 1585 की जो लोग बात करते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो बिल्कुल करते हैं, 15 चमारों को गुमराह करके ये 1585 की ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, गुरु रविदास जी तो कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न। गुरु रविदास जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि ऐसा चाहूँ राज में 85 को ही मिले अन्न। 15% लोग कहाँ जाएंगे? भूखे थोड़ी रहेंगे। वो गुरु रविदास जी पूरे देश को खाना खिलाना चाहते थे, कोई भी भूखा न रहे, सबको कपड़े मिले पहनने के लिए, सबका अपना घर हो। ये कौन लोग हैं जो चमारों गुमराह करके अपना डर्रा चला रहे हैं? दरअसल में इनका सिंहासन डोल गया है। चमार एकता मंच ने ये कार्य किया है, आप सब लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन से, आपके समर्थन से आगे भी निरंतर करते रहेंगे और ये रोक नहीं पाएंगे, किसी कीमत पर रोक नहीं पाएंगे। और मैं अकेला घूमता हूँ पूरे भारत में, जिसमें दम वो रोक ले। जी सही बात। तो ये बौखला गए हैं और ये निरंतर चलता रहेगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ, और चमार तो एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद आदमी का दिमाग तो हिल ही जाता है, कान भी खड़े हो जाते हैं। तो एक ही शब्द ऐसा है जो पैदा करता है। हाँ। तो भाई चमार एकता मंच का पूरे देश के लोगों ने जो है धन्यवाद किया है और उनको बहुत उत्साह मिला है कि कोई ऐसा संगठन है हमारे समाज का, नहीं तो हमें बहुजन दलित फलाना ढिमकाना, और 50 साल में तो ये नाम बदले हमारा। मैं षड्यंत्र को उजागर करना चाहता हूँ बहुजन के नाम पे। ये दरअसल में एक पॉलिटिकल एजेंडा था साहब काशीराम जी का। जब तक साहब काशीराम जी रहे ये एजेंडा सटीक चलता रहा। आज क्या हुआ उस आंदोलन का? आप देख रहे हैं उस पार्टी का क्या हुआ?
आप देख रहे हैं ये। हाँ, ये एक एजेंडा था, और ये जब साहब काशीराम जी हमें छोड़कर गए, ये वहीं पर खत्म भी हो गया। बहुजन के नाम पर, दलितों के नाम पर, मूल निवासी के नाम पर ये केवल चमारों को गुमराह करते हैं। जो चमार बड़े बड़े पदों पर हैं, नौकरियों में हैं, उनसे पैसा लेते हैं और अपना डर्रा चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। इनके पास काम नहीं है, आप किसी के पास भी जाइए, इनके पास ये काम नहीं करते, इनका कोई अपना बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। ये जाएंगे, बाबा साहब ने ऐसा कहा, साहब काशीराम ने ऐसा कहा, हमें मूल निवासी बनना है, हमें बहुजन बनना है। इन बातों को लेकर केवल ये चमारों को गुमराह करते हैं। की बात नहीं करते, अब मैं लेने की बात, हमारी जंग यही है, हमारी लड़ाई यही है, चमारों का प्रतिनिधित्व है कहाँ। सही बात। और उसी बात को लेकर के हमने अधिवेशन बुलाया था, और लोग आए भी पूरे षड्यंत्र के बावजूद। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब षड्यंत्र की बात हो रही है, इसमें कुछ लोग हमारे जो अपने आप को कहने वाले हैं ना नकली चमार, हाँ जी, वे लोग भी षड्यंत्र में इनके साथ शामिल थे। जल्दी उनका खुलासा करेंगे आपके सामने। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये हमारे आने वाली जो नस्ल है ये बर्बाद हो जाएगी। इसको बर्बाद होने से बचाना है। लोगों ने विरोध किया था उनको कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? नहीं, उनका प्रचार कर दिया आपका। उनका तो धन्यवाद समाज कर देगा, खुद पे खुद कर देगा। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरी बात ये है कि वो चाह रहे थे कि उनको मसाला मिले, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए अपने षड्यंत्र में। ऊपर से गुरु रविदास जी का आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा, और बढ़ रहा है, तो इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। और हमने गुरु रविदास जी के बारे में कभी और विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैंने बताया कि उनका गुरु रविदास जी का आंदोलन क्या है, स्वराज का आंदोलन है उनका। तो इसको कभी जब विस्तार से बैठेंगे, गुरु रविदास जी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके साथ मिलेंगे आपसे। देखो भाई, चमार एकता मंच ने पर्दाफाश तो कर दिया है, जो आरोप थे वे निराधार हैं, और उन यूट्यूबरों को भी सबक सिखाया जाएगा जो इस तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और 100% उनको सिखाया जाएगा, 100% उनको बताया जाएगा कि तुमने गलत किया है तो किया है। अगर वो जल्दी से गलती मान लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनको गलती तो माननी ही पड़ेगी कि उन्होंने गलती की है। और वो जैसे हमारा जातीय तंत्र आपस में बढ़ा रहे हैं भेदभाव, तो वो खूब करें, जितना उनमें दम है ना वो लगा लें। लेकिन चमार एकता मंच अपनी बातों पे पाक-शाक है, और उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, वो समाज के लिए खड़े हैं और समाज के लिए मरने मिटने का जज्बा रखते हैं। तो हम पूरी टीम का और चमार एकता मंच का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कीमती समय दिया हम लोगों को। तो चमार बुलेटिन में आप देखिए, इसी तरह हम पर्दाफाश करते रहेंगे एंटी चमारों का, जो हमारे लोगों से जलते हैं, गाँव बस्तानी चमारों का। और उजाड़ने वाले पहले तैयार हो जाओ, तो पहले उन उजाड़ने वालों से ही निपटेंगे। हेलो, हाँ जी, देखिए ये हमारे नौजवान शेर हैं चमार एकता मंच के, और ये अरविंद खटकवाल जी, आपको सचिन, ये सचिन भाई हैं, और अंकुश। हाँ जी, अंकुश भाई। और आप जी? रोहित धीरवाल। देखिए रोहित धीरवाल, ये पट्टे हैं, नौजवान हैं चमार एकता मंच के लिए। इन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी तालकोटरा स्टेडियम में और सफल बनाने के लिए। और वहाँ मीरा कुमार जी ने जो शब्द बोले थे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि तालकोटरा जैसे स्टेडियम में समाज का एक अधिवेशन करना बड़ी चुनौती है, और ये वास्तविक हकीकत बनी, और पूरे देश में इसकी लहर दौड़ी, दुनिया में भी इसका मैसेज गया है। राज रतन जैसे लोग, धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं, उनको वो भी बौखला गए, उनका दिमागी संतुलन आउट हो गया है कि वो करें तो क्या करें। अरविंद खटकवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? 4 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा आपने आयोजन किया, जो खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, पूरे समाज ने साथ दिया। कुछ लोग थे हमारा जो विरोध कर रहे थे, मैं उनका पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया, उन्होंने हमारा प्रचार किया। और मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे किसी भी महापुरुष का, व्यक्ति विशेष का, किसी भी धर्म का कोई अनादर हुआ है तो उसकी वीडियो क्लिप होगी, या कुछ हो गया, या हमारी किसी टीम ने किसी व्यक्ति विशेष ने किसी के बारे में कुछ गलत बोला हो तो उसका एविडेंस होगा। और उसके बाद अगर जो वहाँ पे जो कुछ यूट्यूबर थे छुटमैया, उन्हें क्या कह सकते हैं, उनके बारे में तो कहना भी गलत है, लेकिन उन्होंने हमारा प्रचार किया, हम उनकी बात करेंगे। वो आयोजक कमेटी से आगे मिलते, हमारे से बात करते भी आपने किस व्यक्ति विशेष का या किसी महापुरुष का अपमान किया है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, हम अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए वो सावधान रहे, इस तरह से भी किसी के भी मंच पर जाकर किसी के प्रोग्राम में इस तरह की गलत बातें ना करे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखिए अरविंद खटकवाल जी ने बताया कि भाई वास्तव में उन जो यूट्यूबर थे वहाँ के दिल्ली के, उन्होंने वहाँ आयोजक कमेटी से कोई बात नहीं की, एक भी इंटरव्यू उनके पास नहीं है आयोजक कमेटी का। सबसे बड़ी बात तो यह है, कोई सवाल उनके मन में है। देखिए इस तरह होता है, मीडिया का प्रचार करने का नीम फटकी लगानी चाहिए, लेकिन उतनी भी नहीं कि लोगों के आंखों में लग जा। तो किसी मेहनत होती है हर एक आदमी के कार्यक्रम करने की, अब कोई नहीं लगा रहा। अभी बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, अब कितने लोग गुरुजी को नहीं लगाएंगे तो क्या ज़बरदस्ती लगवाया जाएगा? और उनकी अपनी धारणा है, ये एक अलग विषय है, लेकिन किसी के कार्यक्रम को खराब करना, इन्होंने तो कोई विषय ऐसा कहा ही नहीं, ना किसी महापुरुष के बारे में, ना कोई जातिगत टिप्पणी। इन्होंने कहा जो व्यक्ति यहाँ हमारे कार्यक्रम को खराब कर रहा है, जो असामाजिक तत्व है, वो यहाँ से जा सकते हैं, चमारों का रैदासियों का प्रोग्राम है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? जी सर, कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आप? मैं सचिन मुनकिया, चमार एकता मंच का सचिव, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा प्रोग्राम 4 अप्रैल को जो था
प्रथम चमार अधिवेशन आयोजक चमार एकता मंच। जी। ये बड़ा अच्छा सफल प्रोग्राम हुआ है हमारा। जो हमारे विरोधी थे वो एक्चुअली हमारे विरोधी नहीं, हमारे प्रचारक थे वो। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमारा प्रचार किया और वो बड़ा अच्छा लगा है। हाँ। ठीक है, जो भी किया है। ठीक है, और जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखिए सचिन मुनख्या जी ने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि उन्होंने विरोध नहीं, प्रचार ही कर दिया। और देश में जो है कर लो जितना दम है। और विरोध का मतलब यानी कि आप सही दिशा में हैं। अगर आपका लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग चमार तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। चमार का चमार कोई विरोध। जी भाई साहब आपका नाम? अंकुश कुमार। ये मैं अंकुश कुमार, चमार एकता मंच का महासचिव। हाँ जी, हाँ जी। ये चमार एकता मंच की एक छोटी सी नींव रखी गई थी, आज बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है। इसमें देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। मेरा समाज के लोगों से यही कहना है कि आओ और हमसे साथ जुड़ो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखिए इन्होंने एक समाज के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। ये लोग जुड़ना चाहते हैं और समाज को जोड़ना चाहते हैं। इनका और कोई विषय नहीं है ये तो अपनी। और भाई आज के ऐसे भाग दौड़ के बेरोजगारी के टाइम में ये लोग अपना काम छोड़ छोड़ के आप लोगों के समाज को जोड़ने के लिए, तो किसी के पास इतना समय नहीं है। जो लोग राजगद्दियों पे बैठे हैं ना, उनके पास भी समय नहीं है। जो लोग सक्षम है, संपन्न है, ये लोग अपना घरेलू काम धंधा छोड़ छोड़ करके समाज के बीच जा रहे हैं। और जो लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, गलत है, उनका हम खंडन करते हैं। और ये बहुत अच्छे स्वाभाविक तौर पे आप कभी इनसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और बहुत अच्छा है सामाजिक। क्योंकि जो भी सोशल वर्कर समाज सेवी होगा उसके लिए सभी दृष्टि से समान होंगे। लेकिन ये जाति विशेषकर समाज का काम कर रहे हैं। क्योंकि समाज में आज भी गरीब भी है। आज भी बिहार के लोगों को देखो कितनी मजदूरी करने जाते हैं। इनके विषय वो तो वहाँ उन लोगों ने होने नहीं दिया, समय कम था। अब धीरे धीरे उन चीज़ों पर काम किया जा रहा है कि चमार एकता मंच का उद्देश्य क्या है। अभी तो पूरी चीज़ों पर आप आए नहीं। तो जो लोग उन वीडियो को देख कर भ्रमित है, मेरा उनसे कहना है कि साफ साफ उनका खंडन करें। उन्होंने केवल विद्रोह के अलावा और आपस में टिक्का टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं उसमें किया। वो लोग कुछ यूट्यूबरों का स्तर इतना गिर गया है कि वो लोग चाहते हैं बस हमारी रीच बढ़े, हमारी वीडियो फेमस हो, हमारा चैनल फेमस हो, लेकिन इतना गिरा हुआ काम ना करें कि समाज आपस में भिड़ जाए। तो सभी का धन्यवाद। और आज स्पष्टीकरण दिया गया है। आज 11 अप्रैल है, 4 अप्रैल में वो प्रोग्राम हुआ था। तो सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लोगों ने देखा। और इस तरह ही चमार एकता मंच तो अब देश भर में ऐसे ही कार्यक्रम चलेंगे। लोगों लगे आओ आओ विरोध करने आओ, खूब तुम आपका स्वागत है। लेकिन एक बार आयोजक कमेटी से जरूर मिले। जब आप कहीं जाएं, आप कोई निंदा करनी है, ईर्ष्या करनी है, ये तो होता ही है। विरोध जब होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बात जरूर आयोजक कमेटी से करनी चाहिए। अपनी मन की मन में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको इतना डर था आप स्टेडियम के अंदर आ गए, आपने एक भी सवाल क्यों नहीं किया स्टेडियम के बाहर ही? अब उन यूट्यूबरों को भी कायरता दर्शाती है कि उन लोगों ने अंदर आयोजक कमेटी से क्यों सवाल नहीं किया। उनके मन में क्या डर था? क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे स्टेडियम के बाहर ही, वो इस तरह की अपनी न्यूज़ें बना रहे थे। कभी इनसे बात की आप? इन लोगों को आपने देखा है? वहाँ भी व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं बोल पाए। ये केवल वहाँ लोगों के सेवा भाव में लगे हुए थे, कहीं खाने पे, कोई कहीं सिक्योरिटी में, उस तरह की पूछ में, स्वागत में, तो किसी ने कोई बात नहीं की। तो अभी भी कर सकते हैं, इनका खुला दरबार है। ये कोई खा थोड़ा ही लेंगे आपको। आप यूट्यूबर इनसे आओ, मिलो, ये आपको बहुत खतरदारी भी करेंगे, ठीक ठाक स्वागत करेंगे आपका। आओ इनसे तो पूछो एक बार, इनके तो मन की ले लो। उन जिन लोगों से आपने पूछा है उनको तो आप कहलवा रहे थे और उस तरह की भ्रांति फैला रहे थे। तो एक बार जरूर अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं, मुनख्या जी से और अंधविक खटकवाल जी से, और भी ये लोग हैं, देख लो, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। और आप इनसे मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये सामाजिक सोशल वर्कर हैं, समाज के दुख दर्द में हर समय खड़े हैं। तो सभी का धन्यवाद देखने के लिए। और इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है अपना। जो मर्जी सोचे जाओ, अपने मन में किसी के प्रति गलत मत सोचें। सतनाम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।